हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई हमारी मुसीबत को ठीक कर दे, कोई पंडित जी, कोई गुरु जी, कोई बाबा जी, कोई आशीर्वाद दे दे, कोई चमत्कार कर दें तो मेरे सब दुख तकलीफ ठीक हो जाए। पर याद रहे, हमें हमारे मन से ही ज्यादा दुख तकलीफ होती है। और अगर हम इस मन को शांत और आनंदमयी बना सकेंगे तो हम अपने दुख का निवारण खुद कर सकते हैं। हमें किसी बाहरी शक्ति या चमत्कार की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती। ईश्वर हमारे ही भीतर वास करते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हूं। तो जब मेरे हृदय में ही वो विराजमान है तो इसका मतलब उस अंतर्यामी की सर्व शक्तियों के सहित वो बैठा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम न तो कमजोर हैं, न तो अकेले हैं, न तो दीन हैं, न तो हम हीन हैं। अधिकतर हम कमजोर पड़ते हैं जिंदगी की मुश्किलों से, तो रोते हैं, परेशान होते हैं, और बहुत बार एक शिकायत रहती है, कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमारी मदद नहीं करता, और फिर हम रोते हैं, और फिर हम बहुत रोते हैं, और फिर हम बहुत दुखी होते हैं। और कितनी अजीब बात है, आप अंतर्यामी परमात्मा मेरे भीतर रहता है और उसको हम नकार देते हैं, उसे हम बड़े कन्वीनियंटली भूल जाते हैं और दुनियादार इंसानों में नजर दौड़ाते रहते, कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा, जबकि हम ये भूल गए सारी मदद मेरे अपने अंदर से आ सकती थी। प्रश्न ये उठता है कि जब संत के मुख से वाणी निकली तो वो वाणी कहीं बाहर से उसने पढ़ी तब उसने बोली है या उसके भीतर से आई है? गुरु नानक साहब कहीं से कुछ पढ़ते थे फिर कुछ बोलते थे कि उनके भीतर से ज्ञान आता था? कबीर साहब क्या कहीं किसी लाइब्रेरी में बैठ के पहले स्टडी करते थे और फिर वो अपना दोहे लिखते थे, या कि दोहे सब उनके भीतर से आते थे? और कबीर साहब यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, कॉलेज तो छोड़िए, वो तो स्कूल भी नहीं गए। पर इसका अर्थ ये नहीं कि उनके पास विद्या नहीं थी, उनके पास विद्या थी। विद्या ही नहीं, ब्रह्म विद्या थी। तो ज्ञान भीतर से बाहर आता है कि बाहर से भीतर जाता है? ज्ञान भीतर से आता है बाहर। पर जब हम अपने अंदर से टूट जाते हैं, जब हम अपना अंदर नहीं देखते, जब हम हमारे मन को हमेशा बहिर्मुख रखते हैं, when we keep our mind externalized all the times, that is when all the sufferings come. So if you are suffering in your life, know it. Your mind is all outward, externalized, and that is why you are feeling this pain. जैसे एक मां जन्म देती है बच्चे को तो उसकी सारी उम्मीदें उसके लड़के से, ये बड़ा होगा, ये कमाएगा, मैं बैठूंगी, इसकी बहू मेरी सेवा करेगी और मैं सेवा कराऊंगी, और जो मैंने रौब खाए हैं अपनी सास के वो सारे बदले उससे निकालूंगी। अपेक्षा हो गई ना, एक्सपेक्टेशन हो गए। और जब आप पहले से ही ऐसी बुरी सोच के साथ किसी के घर से लड़की को लाओगे तो हो सकता है कुछ दिन वो सह भी ले, कुछ सहती भी है, जिंदगी भर सहती रहती। पर आजकल लड़कियां भी बड़ी इम्पेशेंट है, तो वो एक कुछ गड़बड़ करेगी सास तो बहुरानी जी दो कर देंगी, और अगर सास और बिगड़ गई तो बहू और बिगड़ जाएगी। और फिर सास कहती बहुएं बड़ी बुरी होती हैं, और बहुएं कहेंगी सासें बड़ी बुरी होती हैं। पर बुरी जिद्द होती है और बुरा क्रोध होता है, ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती। बुरा कौन है? जिद्द। बुरा है अहंकार, बुरा है क्रोध, बुरा है किसी से अपेक्षा करना, बुरा है कि कोई मेरी सेवा करे, होना ही चाहिए मैं तेरी सेवा करूं। जब हम किसी की सेवा करते हैं then we are the bigger person,
जब हम किसी से सेवा कराते हैं, मे बी वी आर सिक देन. So if you are sick, then you need somebody to nurse you. But if you are healthy, you don't want a nurse. Do you? You don't want it. तो होना यह चाहिए कि हम आसन प्राणायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें. क्या हमें नंबर 1 किसी से कोई सेवा लेने की जरूरत ना पड़े, और नंबर 2 जब जरूरत पड़े तो हम किसी की सेवा कर सके. क्योंकि सेवा का जो आनंद है, जो करता है बस वही जानता है.